दोस्तों आज शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेसबुक में अपना ईमेल आईडी कैसे चेंज करें। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल प्योर हिंदी में आपको सब कुछ समझाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस नए और मददगार एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मजेदार और स्टेप बाय स्टेप सफर पर निकलने वाले हैं। हम सीखेंगे कि लेटेस्ट सेटिंग्स मेन्यू का इस्तेमाल करके फेसबुक पर अपना ईमेल एड्रेस कैसे अपडेट किया जाता है। एक डिजिटल साथी के रूप में हम हर एक स्क्रीन और हर एक बटन को बारीकी से समझेंगे ताकि पूरा प्रोसेस एकदम आसान लगे। तो चलिए फटाफट आज के हमारे डिजिटल टूर का रोड मैप देख लेते हैं। पहला, डिजिटल वॉल्ट को सुरक्षित करना। दूसरा, सेटिंग्स और प्राइवेसी ढूंढना। तीसरा, अकाउंट सेंटर में प्रवेश। चौथा, नया ईमेल जोड़ना। पांचवा, वेरिफिकेशन कोड की प्रक्रिया। और आखिर में हमारी अंतिम ईमेल सुरक्षा चेकलिस्ट। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, डिजिटल वॉल्ट को सुरक्षित करना, जो कि हमारी प्रोफाइल सुरक्षा की असली नींव है। अब स्क्रीन पर कोई भी बटन क्लिक करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। एक एक्टिव और कंट्रोल्ड ईमेल अकाउंट सुरक्षा का सबसे जरूरी हिस्सा क्यों है? आखिर हम ये पूरा बदलाव कर क्यों रहे हैं? देखिए, एक एक्टिव ईमेल हमारी डिजिटल चाबी की तरह काम करता है। ये अकाउंट रिकवरी को बिल्कुल आसान और निर्बाध बना देता है। अगर कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति या हैकर अकाउंट में घुसने की कोशिश करे तो ये उसे रोकने के लिए रक्षा की पहली दीवार है। और हाँ, मेटा की तरफ से आने वाले सभी जरूरी अपडेट्स की डिलीवरी भी सीधा इसी ईमेल पर होती है। बढ़ते हैं आगे, सेटिंग्स और प्राइवेसी ढूंढना। ये है हमारे टूर के पहले कदम। असल ऐप में शुरुआत करना बहुत ही सीधा है। सबसे पहले मेन मेनू खोलना है और स्क्रीन पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। वहां एक गियर यानी पहिए के आकार का आइकन दिखेगा, बस उसे पहचानना है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद एक और इंटरफेस खुलेगा, जहां से हमें मुख्य सेटिंग्स वाले बटन को चुनकर आगे बढ़ना है। अब हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, अकाउंट सेंटर में प्रवेश, यानी हमारा मास्टर कंट्रोल रूम। तो ये अकाउंट सेंटर आखिर है क्या चीज? इसे एक विशाल डिजिटल मास्टर कंट्रोल रूम समझ लीजिए। ये एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर है जहां हमारी प्रोफाइल के सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा नियंत्रण और पर्सनल डिटेल्स एक ही जगह पर सुरक्षित रखे जाते हैं, बिल्कुल एक तिजोरी की तरह। इस कंट्रोल रूम के अंदर जाने के लिए हमें बस एक शील्ड या ढाल वाले आइकन को ढूंढना है। उसके ठीक बगल में लिखे सी मोर इन अकाउंट सेंटर पर टैप करना है। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके पर्सनल डिटेल्स पर जाना है। इसे खोलते ही हमारी सारी वर्तमान जानकारी, जैसे कि पुरानी ईमेल आईडी और फोन नंबर, साफ साफ स्क्रीन पर दिखने लगेंगे। चलिए चौथे हिस्से की तरफ, नया ईमेल जोड़ना। अब वक्त है पुराने विवरण को नए से बदलने का। पुरानी डिटेल सामने होने पर अब हमें नया संपर्क विवरण जोड़ने वाले विकल्प को चुनना है। इसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा जिसमें अपना नया ईमेल एड्रेस टाइप करना है। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, टाइप करते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एक पुराने बंद पड़े ईमेल और एक नए कंट्रोल्ड ईमेल के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हमें हमेशा और हमेशा केवल उसी ईमेल एड्रेस का उपयोग करना है जिसका लॉगिन एक्सेस अभी हमारे पास मौजूद हो। अगर नए ईमेल का पासवर्ड याद नहीं है तो उसे यहाँ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम पहुंच गए हैं पांचवें हिस्से पर, वेरिफिकेशन कोड की प्रक्रिया। ये हमारा दो अलग अलग ऐप्स का छोटा सा सफर है। इस स्टेप में अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस प्रोसेस में हमें थोड़ी देर के लिए फेसबुक ऐप से बाहर आना पड़ता है। फेसबुक पर नेक्स्ट दबाने के बाद अपना जीमेल या जो भी ईमेल ऐप है उसे खोलना है। वहां मेटा की तरफ से आए हुए नए ईमेल को ढूंढकर उसमें से कोड को कॉपी करना है और फिर वापस फेसबुक ऐप में आकर उस कोड को सावधानी से पेस्ट कर देना है ना? एकदम आसान। जैसे ही कोड पेस्ट हो जाए बस नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब बस कुछ ही सेकंड्स का इंतजार करना है जब तक कि स्क्रीन रिफ्रेश न हो जाए। इस नई कंफर्मेशन स्क्रीन पर केवल हमारा नया और सुरक्षित ईमेल ही दिखाई देगा। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि हमारा काम 100% सफलतापूर्वक हो गया है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, अंतिम ईमेल सुरक्षा चेकलिस्ट। चलिए अपने डिजिटल दरवाजों को पूरी तरह सुरक्षित करते हैं। इस गाइड को खत्म करने से पहले एक छोटी सी मेंटल चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। क्या हमने एक सुलभ और एक्टिव ईमेल का इस्तेमाल किया? बिल्कुल। क्या हमने मेल ऐप से कोड को सही से कॉपी और पेस्ट किया? हाँ। और क्या अब अकाउंट सेंटर केवल हमारा नया और वेरीफाइड ईमेल दिखा रहा है? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है,
तो इसका मतलब है कि पुरानी और कमजोर कड़ी हट चुकी है और अकाउंट अब पूरी तरह से सुरक्षित है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। हम अपने घर के दरवाजों और तालों को तो रोज चेक करते हैं, लेकिन पिछली बार हमने अपने डिजिटल दरवाजों के तालों की जांच कब की थी? डिजिटल दुनिया में अपनी सेटिंग्स को समय समय पर चेक करना और अपनी जानकारी को अपडेट रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इस पूरी प्रक्रिया को इतनी बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।